भगवान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। परमात्मा अरहंत जिनेन्द्र ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को प्रदान किया है। ऐसा पुण्य आत्मा जीव इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, जिसके होने मात से कुछ नहीं करने पर जगत आनंद को प्राप्त होता है। यही वस्तु का वस्तु है। भावों की दशा और भावों की दशा, भाव यानी परिणाम, भाव यानी वस्तु। एक वो वस्तु है जिसको देख करके चेहरा विकृत होने लगता है, एक वो वस्तु है जिसको देख करके चेहरा प्रसन्न होने लगता है। यही भाव की दशा है। पृथ्वी पर पड़े मल को देख करके चित्त खिन्न होता आपका, वही सरोवर में खिले कमल को देख करके चित्त प्रसन्न होता आपका। यही दृष्टि है मित्र, विश्वास रखिए। जैसे मल को देख करके दूसरे का चेहरा बदलता है और कमल को देख करके दूसरे का चेहरा बदलता है, ऐसे पुरुषों को देख करके लोगों का चेहरा बदलता है और चेहरा बदलता है। एक पुरुष को देख करके जैसे मित्र श्वान के बिल्ली के मल को देख करके चेहरा तुम्हारा मलिन होने लगता है, ऐसे जिस जीव के परिणामों में मल के भांति परिणति चल रही है, जिसका चित्त मलिन है, उसे देख करके दूसरे का मन खिन्न होता है। और जिससे कमल खिला देख करके आदमी प्रसन्न होता है, जिसका हृदय कमल विशालता से खिला है, उसे देख करके दुनिया प्रसन्न होती है। चाहिए विशालता, चाहिए विशालता, चाहिए विशालता। ये विशाल विशाल जिन प्रतिमाएं जिनकी विराजमान हो रही हैं, उन लोगों से पूछो। इसका मतलब पटना और संतों से जज साहब जिनने श्री जी विराजमान के, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। जिनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही उनसे पूछो। किनकी? जिनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही उनसे पूछो। जिनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही, विशाल काय प्रतिमाएं विराजमान होनी जिनकी, उनसे पूछो ये प्रतिमाएं तुम्हारी विराजमान हुई कैसे? वे कहेंगे ज्ञानी प्रतिमा विराजमान करना आपको अपनी, तो जैसा हमने जिया है वैसा तुम जीना सीखो, तुम्हारी प्रतिमाएं विशाल विराजमान हो जाएगी। जिनकी प्रतिमाएं, प्रतिमा विराजमान करने वाले भी पुण्यात्मा है, परंतु जिनकी प्रतिमाएं विराजमान नहीं हुई उनसे पूछो। जो तन का राग छोड़ के चले गए, उनकी विशाल प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, और जो तन के राग में मर गए, फिर राख हो गए, कोई बात नहीं करता। जो तन के राग में मरे हैं, उनकी जगत में बात नहीं होती है। जो तन का राग छोड़ करके शरीर कपूर की भांति उड़ गया, उनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। जो प्रयोजन भूत नहीं है, जिन्हें जगत में किसी से प्रयोजन नहीं है, उनको उनका जगत में प्रयोजन है। मुमुक्षु ध्यान दो, जिनका जगत में जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, उनका जगत में प्रयोजन है। वो जो जगत में रखते प्रयोजन है, उनसे नहीं किसी का प्रयोजन है। समझ में आ रहा कुछ शास्त्री जी? जिनको जगत से प्रयोजन है,
जिनको जगत से प्रयोजन है उनका जगत में कोई प्रयोजन नहीं है, और जिनको जगत से प्रयोजन नहीं है उनको जगत से जगत में उनका प्रयोजन है। परमात्मा को जगत से कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग पर प्रयोजन शून्य है। मोक्ष मार्ग पर प्रयोजन शून्य है। ज्ञानियों अब स्थिर हो जाएंगे। शास्त्री जी मोक्ष मार्ग पर प्रयोजन भूत नहीं है। भगवान अरहंत जिनदेव की बिंब के पास जब भी नमोस्तु करने जाओ, मूर्ति को नमस्कार करके मत चले आओ। भगवान जिनदेव के चरणों में जब भी नमस्कार करने जाओ, मूर्ति को नमस्कार करके मात्र मत चले जाओ। यदि आपको तत्व ज्ञान नहीं है, आगम ज्ञान नहीं है, व्यवहार का ज्ञान भी हो, तब भी मेरी बात समझो। इतना तो आप जानते हो, यदि कुलदीप जी 7 मंजिल का भवन दूसरे का दिखता है आपको, तो मित्र इतने भाव तो आ ही जाते हैं, मैं भी तो जज हूं। इसका 7 मंजिल का है तो कम से कम या तो मैं 5 का बनवा लूंगा, फिर सीधा 9 का बनवाऊंगा ना मैं तो। ठहर जाइए। किसी के भवनों को देख करके आपकी भावना ऊंचे भवन की बन गई। किसी के भवनों को देख करके आपकी भावना ऊंचे भवन की बन गई। किसी की ऊंची मूर्ति देख करके तुमको ऊंचे बनने के भाव क्यों नहीं होते? भवन देखा ऊंचा, और ऊंचा भवन देखते ही संतोष पटना चिंतन प्रारंभ होता है। मेरा मकान कंचदी दाव से ऊपर होना चाहिए। ये चाहिए कब? तुरंत ही अंदर पंडित जी एक प्रश्न आया सामने, मेरा भवन इससे ऊंचा होना चाहिए। इस शब्द गूंजते ही अंदर और कुछ गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? ऐसे सुनील अभी आया, बोले गुरुजी मुझे भगवान विराजमान करना है। मैंने करना तो है, लेकिन साथ में अंदर क्या गूंजेगा? हमारी सामर्थ्य इतनी है कि नहीं? अब विषय पकड़ना, यहां से तुम्हारा धर्म प्रारंभ होता है। जैसे आपने देखा ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन देख तो गरीब भी देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सोच पाते मैं बनाऊंगा ऐसा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो उनको अपनी बांस बल्ली झुपड़िया बनाने की सामर्थ्य है, तो उनके मस्तिष्क में गे वही आता है। जिस व्यक्ति को झुपड़िया बनाने की योग्यता है, उसके आंखों के सामने क्या आएगा? बल्लियां आएंगी, पत्ते आएंगे, झुपड़ियां आएंगी। उसके मस्तिष्क में कभी भी 7 खंड का 84 खंड का महल नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य है कि जैसे देखा कि सामने 5 मंजिल की इमारत खड़ी हुई है, मैं 10 की बनाऊंगा, उसके आंखों के सामने मित्र गे बनना प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान में विषय आएगा कि मेरी इमारत अब 10 मंजिल की होगी। जैसे भवन तुम्हारे भावना में आने लगता है, ऐसी तत्वज्ञानी जीव अरिहंत देव की विशाल प्रतिमा को देखते ही उसके मस्तिष्क में आता, प्रभु एक ऊंचा बिंब आपका यहाँ सदियों तक रहेगा। आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो इतनी ऊंचाइयां आप पा रहे हो? तुरंत ही सोचेगा ऐसा काम मैं भी करूंगा। उन्होंने गुणस्थान की ऊंचाइयां पाई, इसलिए मेरे मित्र प्रतिमा ऊंची रखी जा रही है। मूर्ति स्थापित करता को पैसे दिखने लगते हैं, और जिसकी मूर्ति बनी है उसको देखते ही तुमको गुणस्थान की ऊंचाइयां दिखना शुरू होना चाहिए।
फिर पुरुष सागर कहना नहीं पड़ेगा कि गुरुजी मेरी एक मूर्ति रखवा देना। कभी नहीं कहना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है आपसे, दाऊ भगवान बाहुली स्वामी आपसे कब कहने आए थे कि मुझे सागर में विराजमान कर देना मेरी मूर्ति? प्रमोद वारनाथ से कब कहने आए थे चंद्रप्रभु स्वामी एक मेरी मूर्ति आप सम्मेश्वर में विराजमान कर देना? बासपु स्वामी कब कहने आए थे भैया आप मुझे विराजमान कर देना? मुंशी व्रतनाथ कब कहने आए थे मुझे विराजमान कर देना? विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, जो अपनी मूर्ति बनवाता है वो एक दो ही बना पाएगा, ज्यादा योग्यता नहीं तुम्हारे पास। वो कह के बनवाओगे तब भी लोग चेहरा बना के तुम जबरदस्ती करो तो रख भी सकते हैं, लेकिन जो मूर्ति की इच्छा नहीं करता है, अमूर्तिक होने की भावना रखता है, उसकी जगत में मूर्तियां स्थापित होती हैं। ये जो प्रतिमाएं ऊंची ऊंची दिख रही है आपको जगत में भगवंतों की, ये प्रतिमाओं की ऊंचाई से प्रतिमाएं ऊंची नहीं रखी जा रही हैं, उनके परिणामों की ऊंचाई का फल प्रतिमा ऊंची रखी जा रही है। बीतरा के श्रमण जिन्हें बिंब को निहारते ही देखते प्रभु बिंब इतना ऊंचा है, आपका परिणाम कितना ऊंचा होगा। विशाल प्रतिमाएं विराजमान करने का उद्देश्य क्या है? जो अहंकारी लोगों के मकान ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं। मित्र, तुम जिस मकान की दीवार पर खड़े हो रहे हो, हमारे भगवान तुम्हारे मकान के ऊपर जा रहे हैं। जो अहंकारी जीव अपने रूप को, लावण्य को देख करके मुस्कुराता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। बीतरा की जिनदेव की प्रतिमाएं होती दिगंबर है, नग्न, पर दिखती सुंदर है। और जो अपने तन के रागी सुंदर सुंदर कहते हैं, उन प्रभु को देखते उनका मान गलित होता है कि मेरी सुंदरता किस बात की है, जब प्रतिमा इतनी सुंदर है, जिसकी प्रतिमा है वो कितना सुंदर होगा। मुमुक्षु और हंत देव के बिंब को देख करके जब भावों में विशुद्धि तीव्र होती है, जब भाव जिन समुष्ण में विराजमान होंगे, उनका आनंद कितना विराट होगा। सुब्रत सागर जी अभी अभी थोड़ी देर पूर्व प्रमोद ये आपके कक्का जी पटना, सबने कहा ये पुण्य सागरी धर्म सागर महाराज जी की परंपरा में है। वो मुस्कुराने लगे और एक ही नहीं, दोनों मुस्कुराए। पुण्य सागर भी मुस्कुराए और संतोष पटना भी मुस्कुराए। पीयूष सागरी क्यों मुस्कुराए? एक को मुस्कुराहट छूट रही थी, मेरी परंपरा के गुरु से तुम मिले हो। एक की मुस्कुराहट छूट रही थी, जिन्हें तुमने नहीं देखा उन्हें हमने देखा। भगवान बाहुली स्वामी मोराजी विराजमान है सागर में। धर्म सागर, सन्मति सागर, पद्म सागर, ये तीन मुनिराज टड़ा केसली गौर झामर में घूमे हैं, सागर में चातुर्मास किए हैं। बुंदेलखंड में पहली बार कोई दिगंबर साधु ने धर्म का प्रचार किया था उस क्षेत्र में, तो आचार्य धर्म सागर महाराज। जहां पर विद्वान लोग तो पीछे मुड़ गए, पर माताओं, सागर की माताओं ने चातुर्मास करा दिया। अब सोचना कि जब हमने कहा ज्ञानी ये धर्म सागर का चेला है संतोष पटना, पंडित जी आपके अंदर कितने लड्डू फूट रहे हैं। बोले मेरे गुरु, हे मित्र,
जब एक वीतरागी दिगंबराचार्य का नाम सुनते ही मन प्रसन्न होता, गदगद होता है। और जिसने वीतरागी तीर्थंकर महावीर के दर्शन किए हो, उसका आनंद कितना घना होगा। एक ब्राह्मण पुत्र वैशाली बिहार में मेरे पास आया। इतना 80 साल के पंडित जी, 80 साल के दादा थे। वो मुस्कुरा के कह रहे थे, महाराज जी महाराज जी। हमने क्या हो गया भाई दादा? मैं गौतम स्वामी की परंपरा का हूं। जो तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रधान गणधर परमेष्ठी हुए हैं, उनके कुल परंपरा का मैं हूं। मैं गौतम स्वामी के वंश का हूं। मित्र, आज तक मेरे पास कोई नहीं आया कहने के लिए कि स्वामी मैं कमठ के वंश का हूं, स्वामी मैं रावण के वंश का हूं, कि कौरव के वंश का हूं। भले होवे, लेकिन कहने कोई नहीं आता है। लेकिन जिसके घर में महाराज हो जाए, वो भगवान हो जाए, कोई अच्छे काम करने वाले हो जाए, तो सब वंश के हो जाते हैं। वंश उन्हीं का चलता है, वंश उन्हीं का चलता है जिनके वंश में श्रेष्ठ काम होता है। वे वंश नहीं चल पाते, जीते हुए मर जाते हैं, वे वंश समाप्त हो जाते हैं जिनके वंशों में कलंक लगे होते हैं। इसलिए अपने वंश को जीवित रखना चाहते हो, पीली दुकान, तो पुत्रों को पुत्रियों को समझा के रखो। बेटा बेटा, बांस की जड़ भी इतनी सुरक्षित होती है, अपने वंश को बचा के चलती। बांस की जड़ भी मेरे बेटे बीज दे के जाती है, अपने वंश को चलाती है। फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारा बीज ऐसा हो कि महावीर की परंपरा को चलाए। मुझे नहीं चाहिए विशुद्ध सारी परंपरा, मुझे चाहिए मात्र भगवान महावीर की परंपरा।